नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर से आज हम सभी लोग मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम पहले वाले वीडियो में देखते हैं कि गया झूरी काछी के दोनों बैलों को लेके जाते हैं अपने घर पे काम करने के लिए, लेकिन बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। वह उसके साथ जाना नहीं चाहते, लेकिन किसी तरह से बड़ी मशक्क़त के साथ वह उन बैलों को लेके जाते हैं। घर पर ले जाने के बाद कुछ देर बाद खेत पर ले जाते हैं, लेकिन खेत पर बैल उनके खेतों की जुताई नहीं करते हैं और ऐसे स्थिति में रात को जैसे अंधेरा होता है, वह उस अंधेरे में वह किसी तरह से उस अंधेरे में अपने रस्सी को छोड़ के वह बैल भाग निकलते हैं। और ऐसे स्थिति में जब दोबारा झूरी काछी अपने बैलों को देखता है अपने घर पे, तो ऐसे स्थिति में झूरी काछी जब अपने बैलों को देखते हैं थर्ड पीरियड चल रहा है सर। थर्ड पीरियड चल रहा है। ऐसे स्थिति में जब गया दोबारा उन बच्चों को उन बैलों को लेके अपने पास ले जाते हैं, तो दोबारा उस ले जाने में उन्हें काफ़ी मशक्क़त या कठिनाई का सामना करना पड़ा है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। देखिए पेज नंबर 9 से देखें। अब बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मोती गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था क्योंकि हीरा ज़्यादा समझदार भी था। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि संध्या समय तक घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों बांध दिया। इस बार गया ने उन दोनों बैलों को मोटे मोटे रस्सियों में बांध देते हैं और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया और दोनों के नालों में वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी और उसके पास जो पहले से बैल हैं उन अपने बैलों को खूब खरी खुदी चोकर भूसा चीज़ें चलाईं, लेकिन हीरा और मोती के नाद में बस सूखा भूसा ही डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। दोनों बैलों का ऐसा अपमान हमने कभी नहीं देखा था। झूरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था। झूरी काछी अपने बैलों से इतना प्रेम या लगाव रखते थे, वह इन बैलों को कभी वह फूल की छड़ी से भी नहीं मारते थे। अर्थात उसकी टिटकार अर्थात उसकी आवाज़ पर ही दोनों बैल चलने लगते थे या दौड़ते थे। यह मार पड़ी आह सम्मान की व्यथा तो थी ही, और इस तरह से यहाँ पर तो उसको मार पड़ी, उसका सम्मान गया, व्यथा अर्थात दुख हुआ। उस पर मिला सूखा भूसा और उस पर उसको मिलता है सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें न उठाई। दोनों बैलों ने नाद की तरफ आंख भी न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। दूसरे दिन गया ने दोनों को खेत में ले गया जोतने के लिए, पर दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की
कसम खा ली थी। और इस तरह से जैसे लगा दोनों ने खेत की जुताई न करने की कसम खा ली थी। और इस तरह से वह मारते मारते थक गया। दोनों बैलों को बड़ी निर्मयी रूप से वह मारना शुरू करता है। मारते मारते थक भी गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। एक बार निर्दयी शब्द का प्रयोग होता है जिसके अंदर दया न हो। और एक बार तो हद हो गई, कुछ निर्दयी अर्थात गया ने हीरा की नाक पर डंडे जड़ना शुरू कर दिया। और इस तरह से मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हीरा के इस बर्ताव को देखने के बाद, गया का यह बर्ताव देखने के बाद मोती का गुस्सा काफ़ी तीव्र हो गया। और इस तरह से वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर एक ही साथ भागे और सब टूट टाट गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न रही होती तो दोनों पकड़ाई में भी नहीं आए होते। दोनों बैलों को पकड़ भी कोई नहीं पाता यदि उनके गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न रही होती। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मोती से कहा मूक भाषा में कि नाहक हम भागना हम लोगों के लिए क्या है, व्यर्थ। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ले ली ही थी। यदि हम भागते नहीं तो तुम्हारी जान यह क्या कर लिया होता, ले लेता। अब आपकी बड़ी मार पड़ेगी। और इस तरह से आपकी बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है। कहते हैं पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। गया दो आदमियों को लिए हुए दौड़े आ रहा है। और इस तरह से दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो मैं भी मज़ा चिखा दूँ। लाठी लेकर आ रहा। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जा। हीरा ने कहा मोती से, नहीं भाई मारपीट करना ठीक नहीं है। मुझे मारेगा तो मैं तो एक को सींग से मार दूँगा। कहते यदि मुझे मारेगा तो मैं तो मार ही दूँगा। इस तरह से नहीं, हमारी जात का यह धर्म नहीं। हीरा समझाता मोती को, हमारी जात का यह धर्म नहीं, हमें मारपीट नहीं करना चाहिए। मोती दिल में ऐठ कर रह गया। गया आ पहुँचा, दोनों को पकड़ ले चला। तब तक गया आ जाता, दोनों पकड़ लेता। कुशल हुई, कुछ ने उस वक्त मारपीट नहीं की। उसकी कुशलता इसी बात में थी, उस समय गया ने कोई मारपीट नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया उसके शायद समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। मसलत मतलब सही, कोई नहीं मारता है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डलाया गया। दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों बहुत देर तक नाद पे इंतज़ार करते रहे, उनके नाद में भी खरी भूसी आ जाए। और इस तरह से लेकिन घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। एक छोटी सी लड़की थी, वह रात में सभी लोग जब भोजन कर रहे थे तो 2 रोटियां लेके निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। और दोनों के मुंह में दे के चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होगी। एक रोटी दोनों बैलों को लड़की ने खिला दी। एक रोटी खाने से उनकी भूख तो शांत नहीं होगी, लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम से यदि भोजन का एक दाना भी मिल जाए तो उससे भी आदमी का आत्मसंतुष्टि हो जाता है। ऐसा ही कुछ बैलों के साथ भी हुआ। उस लड़की ने बड़े सम्मान के साथ उनको खिलाया, जिससे उनके अंदर का जो संतोष था वह जग गया। इस तरह से उनकी भूख शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानव भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। दोनों बैल आपस में बात करते हैं, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। लड़की किसकी थी? भैरव की पुत्री थी।
अर्थात भैरव कौन है? वह गया का बड़ा भाई है। उसकी माँ मर चुकी है, लड़की की माँ मर चुकी है, सौतेली माँ उसे मारती रहती है। और इस तरह से उसकी जो दूसरी माँ है वह सौतेली माँ है जो उसे बहुत मारती रहती है। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई, लगाव संवेदना हो गई। क्यों? क्योंकि बैलों को गया मार रहा है और उस लड़की को उसकी सौतेली माँ मार रही है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते। दोनों को रोज़ गया अपने खेतों में ले जाता, खूब जोतता था और खूब अड़ते थे तो खूब डंडे से उनके ऊपर प्रहार करता। शाम को थान में बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिलाती और रात को वही बालिका उन बैलों को रोटियां खिलाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। और वही प्रेम के द्वारा उन्हें 2 रोटियां खिला देना और 2-2 गाल सूखा भूसा खा लेने के बावजूद भी वह दुर्बल नहीं होते थे। फिर मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। कहता है अब तो नहीं सहा जाता, अर्थात इतना अपमान अब नहीं सहा। क्या करना चाहते हो? हीरा मोती से कहता, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग से उठाकर फेंक दूंगा। मैं तो एक आध को सींग से मारना चाहता हूँ। नहीं जानते हो, यह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जिसे तुम मारने की बात करते हो। यह लड़की उसी व्यक्ति की है जो हमें रोटियां खिलाती है। यदि उन्हें मार दोगे तो इस घर का मालिक है वह बेचारी अनाथ हो जाएगी। पहले उसकी माँ मरी हुई है, पिता भी उसका मर जाएगा, अनाथ हो जाएगी। फिर तो मालकिन को न फेंक दो। कहता ला मालकिनों को फेंक दिया जाए। वही तो उस लड़की को मारती है, वह उस लड़की को हमेशा मारती रहती है। और ऐसी स्थिति में लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा कहता मोती से, लेकिन औरत जात पर तो सींग चलाना मना है। यह भूले जाते हो, तुम ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। मोती कहता है तुम तो किसी तरह से निकलने भी नहीं देते, हमेशा कोई न कोई दांव पेच लगा देते हो। और इस तरह से मोती झल्ला जाता है। फिर बताओ तुड़ा के भाग चलें? कहते बताओ तुम तुड़ा के भाग चलें? हाँ। हीरा कहता हाँ ये सही है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? लेकिन प्रश्न इस बात का है कि इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लिया जाए, फिर एक झटके में जाती है, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे और इस तरह बेचारे जोर लगा के रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। सहसा घर का द्वार रात को अंधेरे में खुला, वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गईं। उसने उसके माथे सहलाए और बोले खोल देती हूँ। और इस तरह से वह लड़की बोलती है मैं खोल देती हूँ तुम्हारी रस्सियाँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में बात सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ लगा दी जाए। आज घर के लोग सलाह कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, आज बैलों के नाक में नाथ लगवा दी जाए। फिर उसने गिराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। लेकिन गिराव खोलने के बाद भी बैल भागे नहीं, खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी।
सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा के वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। इस तरह से वह चिल्लाने गया। हड़बड़ा के भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। दोनों भागे, गया ने पीछा किया। तेज हुए, गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ लोग आदमियों साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। यहाँ तक दौड़ते दौड़ते इतना उत्साहित हो गए कि मार्ग का भी ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था। एक नए गांव मिलने लगे और एक नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। अब सोचेंगे क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता कि राह भूल गए हैं। हीरा कहता मोती से, मालूम होता कि हम रास्ता भूल गए हैं। तुम तो बेतहाशा भागे, वहीं से मार गिराना था, वहीं सबको मारना चाहिए था। उसे मार गिराते दुनिया क्या कहती, यदि हम उन्हें मार देते दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। इंसान भले ही अपने कर्तव्यों को भूल जाए, लेकिन हम जानवर अपने कर्तव्यों को क्यों भूलें, अपने धर्म को क्यों। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी और मटर की फसल लहराई थी, चलने लगे। रह रकाहट ले लेते थे, आवाज़ सुनते थे कोई आ रहा है कि नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। और इसे उछलने कूदने लगे, पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, फिर एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल को उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेत में झगड़ा हुआ, चाहता तो किनारे हो गया। और इस तरह से दोनों आपस में मटर खेत में चलने के बाद काफ़ी प्रसन्न होते हैं। आज़ादी का उत्साह उनके अंदर होता है और इस तरह से दोनों अपनी अपनी चीज़ें मिलाते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगली वीडियो